म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी तो अभी के टाइम में सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोगों ने अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है अपने नॉलेज के हिसाब से। लेकिन क्या आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैसा दिखता है जैसा एक्चुअल में होना चाहिए? इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं या आप एक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आखिर में पोर्टफोलियो बनाने से पहले कौन सा माइंडसेट होना चाहिए। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सा माइंडसेट आपको लेके चलना है। मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाला हूं जिसमें सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको शेयर करने वाला हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त कौन से लोग गलतियां करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये वीडियो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो प्लान करने से पहले कौन सा माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। अब देखिए, जब हम पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं म्यूचुअल फंड का, तो हम क्या करते हैं? हम केवल उसके अंदर म्यूचुअल फंड भर रहे होते हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो के नाम पे हम नए नए म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो के अंदर भर रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, जो कि एक बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है। सबसे पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना है। मीडियम टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है? आपको अपना गोल पता होना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको अपना गोल नहीं पता है तो ये वही बात हो गई कि आपने गूगल मैप खोल के रखा हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि कहां जाना है। जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता रहेगा तब तक गूगल मैप भी आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला है अगर आपको आपका गोल पता ही नहीं होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है टाइम हॉरिजन एंड रिस्क टॉलरेंस। जब तक आपको अपने रिस्क के बारे में नहीं पता रहेगा, आप एक अच्छे पोर्टफोलियो को क्रिएट कर ही नहीं सकते। आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड को उठा के पोर्टफोलियो में डाल लेंगे जो बहुत ज्यादा रिस्की है और आप एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते, आप 1-2 साल के अंदर में उस फंड को क्विट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि मेरे को कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 साल तक, 15 साल तक या 20 साल तक। और बहुत सारे लोग को ऐसा भी देखा है मैंने, जो बहुत ही ओल्ड एज के होते हैं, 50 साल के होते हैं, 60 साल के होते हैं और अपने पोर्टफोलियो में 2-2, 3-3 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। आपको भी ये गलती नहीं करनी है। अपने रिस्क के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। अगर आपकी अभी यंग एज है, आप अभी यंग है बहुत ज्यादा, 20 साल से लेकर 30 साल 35 साल की एज में, तो अभी आप रिस्क ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड को चूज करना है, अपने एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करना है। एंड चौथा है इमरजेंसी फंड। आपने जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्लानिंग करने से पहले आपके पास इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है तो आप कैसे पोर्टफोलियो को बना रहे हैं? सबसे पहले अपना एक इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 3 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कैसे बनाना होता है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आपको कुछ होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी है। तो आई होप आपको कौन सा माइंडसेट लेके चलना है पोर्टफोलियो प्लान करने से पहले ये समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं उस सीक्रेट फार्मूला के बारे में जिसके बेसिस पे मैंने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन किया है और मैंने आपके लिए भी एक आइडियल पोर्टफोलियो डिजाइन किया है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जब भी मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं म्यूचुअल फंड का, वो रिटर्न के बेसिस पे कभी नहीं करता हूं। मेरे से आप उम्मीद मत करेगा कि मैं रिटर्न के बेसिस पे आपको पोर्टफोलियो बता रहा हूं। मैं कभी भी रिटर्न के बेसिस पे कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करता हूं। मैं रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूं। तो इसको ध्यान देके चलना है, इसको आपको भी फॉलो करना है। अब देखिए, एक आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। 50% आपको स्टेबल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। स्टेबल फंड्स माने फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, या जो ऐसे फंड है ना जो थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं बट आपको रिटर्न भी देते रहते हैं 16 से लेकर 17% का, आपको इनके अंदर 50% अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो 30% है ना, ये ग्रोथ फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब ग्रोथ फंड्स कौन से हैं? मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, या जो रिस्की फंड्स है ना, इनके अंदर आपको जो ग्रोथ कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में, जो अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, उनके अंदर आपको 30% अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट करना है। एंड जो बचा हुआ 20% है उसको आप गोल्ड के अंदर भी डाल सकते हैं या डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करिए 10% एंड 10% आपको डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना पोर्टफोलियो का, ये सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। अब दूसरा जो रूल आपको फॉलो करना है अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद, वो है स्टेप अप एसआईपी। सबसे पहले आपको अपना स्टेप अप एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा। 50% स्टेबल फंड की बारे में बात करें, 30% ग्रोथ फंड के बारे में बात करें, इनमें आपको स्टेप अप करना है हर साल। अपने हिसाब से बढ़ाइए। 8% बढ़ाना चाहते हैं 8% बढ़ाइए, 7% बढ़ाना चाहते हैं 7% बढ़ाइए, 10% बढ़ाना चाहते हैं 10% का स्टेप अप करिए। अपने हिसाब से आपको स्टेप अप
करना है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए पहले दिन से ही, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पाएंगे तो कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए, आप लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एंड जो तीसरा रूल है जो मैं फॉलो करता हूं पोर्टफोलियो बनाने से पहले, उसका नाम है फंड की क्वालिटी। देखिए मैं फंड क्वालिटी को सबसे ऊपर रखता हूं, उसके नीचे रखता हूं फंड के रिटर्न को। बट जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं वो फंड के रिटर्न को ऊपर रखते हैं और फंड क्वालिटी को नीचे रखते हैं। अब इसके वजह से वो लंबे टाइम में कभी रिटर्न जनरेट कर ही नहीं पाते, वो एक गलत म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं, वो एक गलत पोर्टफोलियो बना लेते हैं। अब आपको पोर्टफोलियो बनाने से पहले इन तीन चीजों का ध्यान देना है। पोर्टफोलियो के क्वालिटी को चेक करना है, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक फंड मैनेजर ने चूज किया है उसको एक बार रिसर्च करिए, उसके बारे में जानिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर ही डाला जाता है। तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो की क्वालिटी को चेक करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, फंड मैनेजर के कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि फंड मैनेजर कितना कंसिस्टेंट रहा है। जब मार्केट नीचे गिरा है उस टाइम पे फंड मैनेजर ने कैसे उस म्यूचुअल फंड को मैनेज किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एसेट एलोकेशन को जरूर चेक करना है कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा आपका डाला जा रहा है। इक्विटी के अंदर कितना है, डेट के अंदर कितना है, गोल्ड के अंदर कितना है, या कैश के अंदर कितना पैसा रखा गया है। इन चीजों को ध्यान देना है, तभी आपको समझ में आएगा कि अभी के टाइम में कैश के अंदर कितनी होल्डिंग है, आखिर में क्यों म्यूचुअल फंड मेरा ज्यादा कैश के अंदर लेके बैठा हुआ है पैसा। इन चीजों को मैं पर्सनली देखता हूं, तभी जाके मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको बता दिया कि मेरा क्या फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो बनाने का, मेरा क्या रूल्स होते हैं पोर्टफोलियो क्रिएट करने के, वो तो आपने जान लिया। बट आपका एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो आपने अपने खुद के नॉलेज से पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है, उस पोर्टफोलियो के अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है। क्या आपका पोर्टफोलियो सही भी है या पूरी तरीके से आपने गलत पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टूल रिकमेंड करने वाला हूं जिसका नाम है माईफाई। माईफाई हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाके तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपको एक सिंपल काम करना है, अपने पोर्टफोलियो को, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को वहां पे कनेक्ट करना है। और माईफाई का जो एआई मॉडल है ना, वो आपको खुद बता देगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। एक बार मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आखिर में माईफाई का आप अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को चेक करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप माईफाई ऐप को ओपन करेंगे ना, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बिल्ड ए टेलर्ड पोर्टफोलियो। अगर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो सिंपल यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखने वाला है, आई वांट टू स्टार्ट एन एसआईपी या आई विल इन्वेस्ट ए लमसम अमाउंट। मतलब अगर आपको लमसम करना है या एसआईपी करना है, अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मान के चलिए मेरे को एसआईपी करना है तो मैं आई वांट टू स्टार्ट एन एसआईपी के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे से ये पूछेगा कि आपको हर महीने कितने की एसआईपी करनी है। तो मान के चलता हूं मेरे को 10,000 रुपए की हर महीने एसआईपी करना है। उसके बाद ये आपसे रिस्क पूछने वाला है कि आपका रिस्क क्या है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, या आप एक वेरी लो रिस्क वाले पर्सन है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूं मैंने यहाँ पे वेरी हाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद मेरे रिस्क के बेसिस पे, मेरे टाइम हॉरिजन के बेसिस पे ये मेरे को एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके दे देगा। इसका एआई बहुत ही एडवांस है, तो ये आपको उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो क्रिएट करके देगा कि 84% आपको इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी कि 10,000 में से 8,500 आपको इन फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड जो बचा हुआ 15% है वो आपको अल्टरनेटिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, मतलब गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे करके आपको बता देगा कि आखिर में आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से म्यूचुअल फंड होने चाहिए। एंड पिछले 5 साल के अंदर में अगर आप 10,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते इन म्यूचुअल फंड के अंदर जो ये आपको रिकमेंड कर रहा है, तो आपकी वैल्यू आज के टाइम में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाती। 10 लाख रुपए से लगभग 20% का हर साल आपको रिटर्न मिला है इस पोर्टफोलियो के अंदर। एंड अगर आप माईफाई ऐप को डाउनलोड करके अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा व्यू पोर्टफोलियो स्कोर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने आपके पोर्टफोलियो का स्कोर सामने आ जाएगा। जैसे मेरे पोर्टफोलियो का स्कोर यहाँ पे सामने आ चुका है। मेरे पोर्टफोलियो का स्कोर है 9 आउट ऑफ 10, जो कि वेरी गुड होने वाला है। आपका 7 आउट ऑफ 10 भी हो सकता है 1 आउट ऑफ 10 हो। तो एक बार जरूर चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो का स्कोर क्या है अभी के टाइम में। उसके बाद आप रिपोर्ट कार्ड को चेक करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के क्या बदलाव करना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे व्यू रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएगा, रिटर्न, रिस्क और एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे दिख रहा है कि मैं ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे नहीं कर रहा हूं, साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट पेइंग हाई फीस ऑन एनी फंड। रिस्क की बात करें, मेरा रिस्क सेम होने वाला है बेंचमार्क के मुकाबले। एंड रिटर्न को अगर आप और इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंप्रूव रिटर्न का। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ये बता देगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम में। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक फंड अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है,
जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप। इसने पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 25.5% का रिटर्न दिया है। ये मेरे सामने 3 और फंड रिकमेंड कर दिया है। अब इन 3 फंड ने लगभग 29% का रिटर्न दिया है, मतलब मेरे फंड से मुकाबले 2-3% ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है जो अभी के टाइम में अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए ये ऐप सबसे बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक माईफाई ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाइए उसको डाउनलोड करिए और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कनेक्ट करिए और चेक करिए कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने की जरूरत है। या आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आप जाके माईफाई के अंदर ये पता लगाइए कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट होने वाला है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं कि फंड सिलेक्शन कैसे करें। हमने ये तो जान लिया कि पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी होना चाहिए, स्टेबल कौन सा फंड होने चाहिए, ग्रोथ फंड कौन से होने चाहिए, गोल्ड के अंदर कितना एलोकेशन होना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करें। इसके लिए मैं आपके सामने 4-5 स्टेप बताने वाला हूं। इस 4-5 स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है रिटर्न कंसिस्टेंसी। आपको कम से कम अपने म्यूचुअल फंड का पिछले 5 साल के रिटर्न कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि आखिर में पिछले 5 साल के अंदर में आपका म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल रिटर्न के बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करिए, ये केवल एक पार्ट है। एक अच्छे पोर्टफोलियो, एक अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करने का एक पार्ट है कि आपको रिटर्न कंसिस्टेंसी को जरूर चेक करना चाहिए पिछले 5 साल के, कि जब मार्केट नीचे गिरा है उस टाइम पे मेरा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है, या मार्केट जब ऊपर गया है उस टाइम पे कितना ऊपर गया है। इसके बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है। दूसरे स्टेप को फॉलो करना है एक्सपेंस रेशियो। अब देखिए आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना चाहिए किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि एक एक्सपेंस रेशियो ऐसा होता है ना जो आपके पैसे को बहुत ज्यादा खाता है, जो आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाता है लंबे टाइम के अंदर में। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करिए जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, या जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी है उसको एक बार देख लीजिए कि कैसा वो परफॉर्मेंस दे रहा है। मान के चलते हैं किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% का है, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बट वैसे ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 0.3% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, बट उस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार है, तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका मतलब यहां पे साफ साफ आपको दिख चुका है कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी है बट वो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है ना, तो उस म्यूचुअल फंड को आप चूज कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और स्टॉक क्वालिटी। अब देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको यह बताता है कि फंड मैनेजर पिछले साल के अंदर में कितना ज्यादा बदलाव किया है पोर्टफोलियो के अंदर, कितनी तेजी के साथ पोर्टफोलियो में नए नए स्टॉक्स को लेकर आ रहा है, यह बताता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है 100% का, 150% का, इसका मतलब फंड मैनेजर फ्रीक्वेंटली बदलाव कर रहा है, फ्रीक्वेंटली नए नए स्टॉक्स को लेकर आ रहा है। वहीं अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 20% का है, 30% का है, 40% का है, इसका मतलब फंड मैनेजर स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है लंबे टाइम तक। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जरूर चेक करिए एंड उस म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स के क्वालिटी को चेक करिए। जिस भी म्यूचुअल फंड को आप चूज कर रहे हैं उसके एक बार होल्डिंग में जाइए और होल्डिंग में जाके देखिए कि टॉप 10 स्टॉक्स जो हैं उसके अंदर कितना वेटेज है एंड जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, तभी जाके आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। एंड जो आखिरी स्टेप है उसका नाम है रिस्क रेशियो। आपको रिस्क रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया, शार्प रेशियो हो गया, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ कि आखिर में आपका फंड कितना वोलेटाइल है। अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका मतलब आपका फंड ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है। बीटा देख लीजिए, इंडेक्स के मुकाबले कितना आपका फंड नीचे गिरता है। शार्प रेशियो यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा मिलने वाला है उस म्यूचुअल फंड के अंदर। इन सब चीजों को देखने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि आपका म्यूचुअल फंड सही है या उसको चूज नहीं करना चाहिए। तो अपने पोर्टफोलियो के लिए म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले इन 4 स्टेप को जरूर फॉलो करना है आपको। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त कौन सी लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहले गलती लोग करते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड को रखे होते हैं। 15 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड, 30 म्यूचुअल फंड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 30-30 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके पोर्टफोलियो में क्वालिटी फंड्स होने चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी के ऊपर विश्वास मत करिए, क्वालिटी के ऊपर आपको विश्वास करना है। क्वालिटी के ऊपर आपको काम करना है। फंड की क्वालिटी को चेक करिए। आपको 3 से 4 एक अच्छे क्वालिटी वाले फंड्स लेकर रखने, उतने फंड इनफ होते हैं आपके लंबे टाइम के गोल के लिए। 4 से 5 फंड इनफ होते हैं। आपको 30 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। दूसरी गलती लोग क्या कर रहे होते हैं, एक ही कैटेगरी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड उठा के बैठे होते हैं। 3 स्मॉल कैप रख लिया, 3 मिड कैप रख लिया, 3 फ्लेक्सी कैप रख लिया। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक कैटेगरी का एक ही म्यूचुअल फंड उठाइए, या मैक्सिमम 2 म्यूचुअल फंड आप उठा सकते हैं। 3-3, 4-4 म्यूचुअल फंड मत उठाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो केवल स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। 3 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के होते हैं, 4 म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के होते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करनी है। इससे आपको बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अगर स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट होता है 50% का, 60% का, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो की लंका लगने वाली है। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी आपने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, जो भी आपने म्यूचुअल फंड चूज करके रखा हुआ है,
उसको कम से कम 6 महीने या 1 साल के अंदर में एक बार जरूर रिव्यू करिए कि आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो आपने गोल बना के रखा हुआ है, क्या आपके गोल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ रहा है कि अभी भी आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। एंड जो आखिरी गलती लोग क्या कर रहे होते हैं कि उनका गोल और एसआईपी मिसमैच हो जाता है। मतलब वो गोल कुछ और बना के रखेंगे और एसआईपी किसी और चीज के लिए कर रहे होते हैं। मान के चलते हैं बहुत सारे लोगों का गोल होता है 5 साल का, 5 साल के अंदर में मेरे को कोई गाड़ी लेना है। अब गाड़ी लेने के लिए 5 साल के अंदर में आपको ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा सा सेफ रहे, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहे, क्योंकि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अगर आपको गाड़ी लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लमसम को उठा के स्मॉल कैप में डाल देंगे। भाई 5 साल के अंदर में आपको स्मॉल कैप क्या ही रिटर्न देने वाला है। हो सकता है आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी भी वैल्यू कम हो जाए 5 साल के अंदर में। तो ये गलती नहीं करनी है। अपने गोल के अकॉर्डिंग ही आप एसआईपी करिए, उससे मिसमैच मत कराइए। अगर मिसमैच हो गया आपका एसआईपी आपके गोल से, तो आपका कभी भी गोल कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना, तो आपके लिए मैं एक बोनस टिप देने वाला हूं। देखिए भारत जो है ना, ये ग्रोइंग कंट्री है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम में। इस टाइम पे जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है लंबे टाइम के अंदर में। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कोई भी म्यूचुअल फंड को जरूर रखिए, क्योंकि वहां पे आपके पैसे को तीनों कंपनी के अंदर डाला जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है। तो फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो के अंदर जरूर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड होने वाला है आने वाले 10 साल 20 साल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी भी एक एएमसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड को लेके मत बैठ जाइएगा। एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एचडीएफसी का मिड कैप भी होता है, एचडीएफसी का लार्ज कैप भी होता है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी होता है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप भी होता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। अलग अलग एएमसी के फंड्स को चूज करिए, जिससे आपका ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आगे चल के अगर एचडीएफसी के अंदर कोई भी इशू आता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो एक एएमसी के केवल एक ही या 2 म्यूचुअल फंड लेके रखा करिए पोर्टफोलियो के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड माईफाई ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके तुरंत डाउनलोड करिए और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को जरूर वहां पे कनेक्ट करिए और ये चेक करिए कि आपके म्यूचुअल फंड में क्या बदलाव करने की जरूरत है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।